हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं हूं सुदेश नागर। मेरे यूट्यूब चैनल मिष्का नागर व्लॉग्स में आपका वेलकम है। और सुबह सुबह का टाइम है और आज मैं बच्चों को स्कूल भेज रही हूं। आज 1 जुलाई है और दिन है शुक्रवार। तो यहाँ पे मैं भिंडी बना रही थी और जब बच्चों की छुट्टियां होती है तो रूटीन बिल्कुल अलग होता है। तब मैं ज़्यादातर सुबह झाड़ू पोछा जो मेरी साफ़ सफाई है वो करती हूँ। लेकिन अब बच्चे स्कूल जाने लगे है तो बस मैंने बासी घर में झाड़ू लगाई थी जिससे कि थोड़ी पॉजिटिविटी सी फील हो सके। और उसके तुरंत बाद मैं किचन में आ गई थी। तो मैं सबसे पहले मैंने थायराइड की अपनी दवाई ली थी मॉर्निंग में, और खाली पेट लेनी होती है। और फिर 45 मिनट बाद चाय पीते हैं। और मेरे बच्चे हस्बैंड अभी सो रहे हैं तो मैंने सबसे पहले शांति से अपना जो खाने पीने की चीज़ें हैं तो वो मैं बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैं भिंडी बना रही थी और भिंडी के साथ बच्चों को दूंगी लंच में परांठे। वो बहुत पसंद करते हैं भिंडी। तो यहाँ पे आटा गूंद के मैं अच्छे से रख रही हूँ। पहले मैंने गूंद लिया था आटा। मैं हमेशा आटा गूंदने के 8-10 मिनट तक मतलब रेस्ट देती हूँ आटे को। उसके बाद गूंदती हूँ तो रोटी बहुत अच्छी आती है। और मैं मल्टीग्रेन का आटा यूज करती हूँ, लेकिन अब बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो मल्टीग्रेन आटे की रोटी या पराठे स्कूल के लिए अच्छी नहीं लगती, मतलब स्कूल में अच्छी नहीं लगती बच्चों को। और वो थोड़ी ना कड़क सी हो जाती है। इस वजह से मैंने कल ही गेहूं का 5 किलो का आटे का कट्टा मंगवाया है। और बाकी हम लोग मल्टीग्रेन की ही रोटी खाएंगे घर पर। तो बस जो आटा मैंने गूंदा है वो सुबह ब्रेकफास्ट के लिए गूंदा है। आटे को गूंद के मैंने एक बर्तन में कर दिया है क्योंकि मेरी जो किचन है वो छोटी है। तो सबसे पहले मैं खाना बनाने के बाद स्पेस करती हूँ किचन में, जिससे कि मैं आगे रोटी वगैरह आराम से बना पाऊँ। क्योंकि रोटी बनाते टाइम या पराठे बनाते टाइम फिर उनको सर्व भी करना पड़ता है गरम गरम। इस वजह से तो मैं किचन को पहले क्लीन कर रही हूँ थोड़ी सी, जिससे कि स्पेस हो जाए और फिर मैं आराम से पराठे बना पाऊँ। तो यहाँ पे भिंडी मैंने एक बर्तन में कर दी है और यहाँ पे मैंने बर्तन डाल दिए हैं सिंक में और हाथ भी धो लिए थे क्योंकि मैंने आटा गूंदा था। और अब यहाँ पे मैं रखूँगी चाय बनाने के लिए क्योंकि अब मेरे हस्बैंड भी उठ गए हैं। और यहाँ पे मैं अपनी और हस्बैंड की और मिष्का की चाय बना रही हूँ। टूटू चाय नहीं पीता है, उसको मैं दूध दूंगी सुबह जब वो स्कूल जाएगा तब। और अभी मैं अपने मिष्का के लिए और हस्बैंड के लिए चाय बना रही हूँ। और यहाँ पे अदरक डाल रही हूँ। वैसे तो आपको पता है गर्मी है, लेकिन अदरक के बिना चाय अच्छी नहीं लगती, चाहे कितनी ही तेज़ गर्मी हो। तो यहाँ पे मैं चाय में डाल रही हूँ अदरक। और अदरक को मैं कभी कभी कस के डाल देती हूँ कद्दूकस से, और कभी कभी इस तरीके से कूट के डाल देती हूँ। और जब मेरी चाय उबलने लगी तो उसमें मैंने डाल दिया दूध। और जब तक मेरी चाय कम गैस पर उबलती है तब तक मैं अपने कमरे को भी समेट दूंगी। तो हम चारों एक ही रूम में सोते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है, क्योंकि इसी कमरे में एसी है और बच्चे भी हम अलग नहीं सुलाते। तो इस वजह से वैसे तो मेरे पास 2 रूम हैं और यहाँ पे अभी मेरे हस्बैंड सोए हुए हैं और टूटू मिष्का चले गए हैं ब्रश वगैरह करने के लिए, नहाने के लिए। और तब तक ये जो मेरे कंबल वगैरह हैं, जो मेरे नीचे मैंने गद्दा वगैरह बिछा रखा है, इस सब को मैं साथ के साथ रख दूँगी। तो इससे थोड़ा घर जो है वो क्लीन लगेगा और मेरा कुछ काम आसान हो जाएगा। और यहाँ पे जो मेरे कंबल हैं, जब क्योंकि अब रात को ठंड लगती है एसी में, तो कंबल निकाल लेती हूँ मैं। ये मेरे बेड के पुराने गद्दे हैं तो हम नीचे लेटने के लिए इनका यूज कर लेते हैं। और मतलब मुझे फोल्डिंग वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती। और यहाँ पे फिर मैं आ गई हूँ पराठे बनाने के लिए। बच्चे मेरे नहा लिए हैं और वो हो रहे हैं तैयार। तब तक मैं पराठे बना लूँगी। और टूटू एक पराठा खा के जाएगा और 2 पराठे लेके जाएगा। मिष्का दूध पी के जाएगी और पराठे लेके जाएगी। तो जिस तरीके से मतलब उनकी रिक्वायरमेंट है उसी तरह से मैं पराठे बनाती हूँ। किसी दिन 2 पराठे खा लेते हैं, किसी दिन कुछ भी नहीं खाते। तो बच्चों का कुछ इस तरीके से रहता है सुबह। और उनका फ्रूट ब्रेक भी होता है तो मैं फ्रूट भी देती हूँ उनको कट करके। तो फ्रूट मैंने सबसे पहले कट करके रख लिए थे। अब आज मैं उनको बनाना दे रही हूँ।
तो मैं डेढ़ बनाना मैंने टूटू को दिया है, डेढ़ ही मिष्का को बनाना कट करके दिया है। और यहाँ पे फिर मैं लेयर वाले परांठे बना रही हूँ। और परांठे बनाने के लिए मैं देसी घी यूज करती हूँ, जो मैं अपने घर पे निकालती हूँ। और मतलब मलाई से ही काफ़ी सारा घी निकल जाता है। और जब तक मेरे परांठे सिकते हैं तब तक मैं इसमें जो टूटू मिष्का का टिफ़िन है उसमें सब्जी रख लूँगी। तो ये भी काम साथ के साथ ही चलते रहते हैं। तो यहाँ पे मैंने घी लगा दिया है पराठे में, और पराठा सिकता रहेगा और मैं सब्जी रख लूँगी। तो क्योंकि सुबह बहुत ज़्यादा हड़बड़ी रहती है और मेरा काम भी फैला हुआ है अभी, किचन वगैरह भी, तो मैं आराम से निपटाऊँगी। और ये जो पिंक कलर का डिब्बी है, ये मतलब मैंने 10-15 दिन पहले धोई थी, तो मुझे थोड़ी सी वो गंदी लग रही थी, शायद पानी रह गया था, तो उसको मैं दोबारा से धोऊंगी। और टूटू की टिफ़िन की डिब्बी सही है, तो इसमें मैं भिंडी रख दूंगी। और ये पराठा भी मेरा लगभग सिक गया है, तो सबसे पहले मैं टूटू को पराठे दूंगी। और मेरी चाय भी बन गई है। चाय मैं पीऊँगी जब बच्चे चले जाएंगे, तो बस अब 10-5 मिनट का ही काम है बच्चों का। और बीच बीच में उनको सॉक्स वगैरह चाहिए थी, जूते चाहिए थे, जो जो बच्चे मांग रहे थे वो भी चीज़ें मैं कर रही थी। तो यहाँ पे मेरे लंच तैयार हो गया है। एक पराठा मैंने टूटू को दे दिया है। तो यहाँ पे मैं 4 पराठे लेके आई हूँ बेड पे, और आराम से यहाँ पे ही पैक करूँगी। और यहाँ पे मैं 2-2 पराठे कर रही हूँ। तो ये है टूटू का पराठा, और ये 2 मिष्का का पराठा है। और रेड कलर का जो टिफ़िन है वो टूटू का है, पिंक कलर का मिष्का का है। तो ये मैं 2-2.5 साल पहले ही टिफ़िन लेके आई थी, और तब से अच्छे चल रहे हैं, क्योंकि प्लास्टिक का यूज थोड़ा सा बच्चों के लिए सही नहीं होता। तो मैंने अंदर से जो स्टील है, बाहर से प्लास्टिक है, वो वाले टिफ़िन लिए हैं। और यहाँ पे मैंने मिष्का का टिफ़िन जो है वो कर दिया है पैक। और उसमें एक चीज़ और, जैसे ये फॉइल पेपर होता है, ये भी रोटी के लिए सही नहीं होता, तो मैं टिश्यू पेपर मंगवाऊंगी अपने हस्बैंड से आज। और फॉइल पेपर से पहले रोटी को मैं टिश्यू पेपर में रोल करूंगी, उसके बाद फॉइल पेपर में रोल किया करूंगी। तो यहाँ पे बच्चों के लंच तैयार हो गए हैं। और मिष्का फ्रूट के बॉक्स भी ले आई थी, तो यहाँ पे मैंने सब चीज़ें तैयार कर दी है। मिष्का को उसका लंच दे दिया है, और टूटू का मैं रख दूँगी, क्योंकि बच्चे भी कुछ ना कुछ काम कर रहे होते हैं सुबह। तो फिर ज़्यादातर मैं चीज़ें मैं ही पैक करके देती हूँ, वरना भूल भी जाते हैं रख कर। तो यहाँ पे बस मैं ये चीज़ें देख रही थी। तो यहाँ पे मैं रख रही हूँ स्पून और कांटे वाली चम्मच, क्योंकि बच्चे फ्रूट भी खाएंगे, उसके लिए फोक चाहिए और स्पून चाहिए सब्ज़ी वगैरह के लिए। तो यहाँ पे मैंने मिष्का का लंच भी रख दिया है, पानी की बोतल भी मैंने भर के रख दी है। तो बहुत ज़्यादा हड़बड़ी है इस टाइम पर। और यहाँ पे उसके बाद फिर टूटू आया, और टूटू भी अपने बैग को अच्छे से चेक कर रहा था। तो फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ। और हाँ, एक बात और, प्लीज़ मेरी वीडियोस पर कमेंट वगैरह भी किया कीजिए, जिससे कि मुझे पता चले कि मेरी वीडियोस में क्या कमियां हैं जिनको मैं सुधार सकूँ। अब मैं एक नए ब्लॉग में मिलूँगी, तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए।